आज पौष कृष्ण अष्टमी सोमवार 27 दिसंबर 2021 है। आज की प्रस्तुति विशेष है जिसमें श्री गोसाई जी के उत्सव के तीनों दिन के क्रम हैं। ध्यान से दर्शन कीजिए एवं आनंद लीजिए। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी के अद्भुत सेवा क्रम में किसी भी बड़े उत्सव का क्रम 3 दिनों का होता है, जिसमें उत्सव के एक दिन पहले आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं, दूसरे दिन मुख्य उत्सव के दर्शन होते हैं और तीसरे दिन परचार्गी के श्रृंगार होते हैं। आज श्री जी में श्री गोसाई जी के उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके दर्शन हम सर्वप्रथम करेंगे। तत्पश्चात कल पौष कृष्ण नवमी को श्री गोसाई जी के उत्सव के मुख्य दर्शन होते हैं। इस दिन का सेवा क्रम एवं प्रभु दर्शन हम आगम के श्रृंगार दर्शन के पश्चात करेंगे और उत्सव के दूसरे दिन के परचार्गी के श्रृंगार के भावात्मक प्रतीकात्मक दर्शन करेंगे। आज की प्रस्तुति का यह क्रम है, अतः ध्यान से दर्शन करें और आनंद लें। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। अब जो दर्शन आप करने जा रहे हैं, यह पौष कृष्ण अष्टमी सोमवार 27 दिसंबर 2021 के श्री गोसाई जी के उत्सव के आगम के श्रृंगार दर्शन हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीवो। कल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के रूप में भी जानते हैं, आपका प्राकट्योत्सव है। अतः श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला हल का श्रृंगार धराया जाता है। क्योंकि यह श्रृंगार अनुराग के भाव से धराया जाता है, अतः इसे उत्सव के आगम का श्रृंगार कहते हैं। आज से श्री जी की भोग सेवा में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से राजभोग दर्शन उपरांत अनस्वर में एवं शयन दर्शन उपरांत अनोस्वर में अरोगाई जाने वाली दूध घर में सिद्ध की गई स्वाग सोंठ की सामग्री अब शाक घर से सिद्ध होकर आने वाली सामग्री के रूप में अरोगाई जाएगी। शीतकाल में प्रभु श्री जी एवं नवनीत प्रिया जी को अरोगाई जाने वाली इस विशिष्ट सामग्री को कस्तूरी पाक, सोंठ पाक, सौभाग्य सोंठ या सुहाग सोंठ के नाम से भी जाना जाता है। आगम के श्रृंगार के तहत श्री जी की साज सेवा में आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी लप्पा की जरी की किनारी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है तथा प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तह बिछाई जाती है।
चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा प्रभु को पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में आज प्रभु को लाल रंग की साटन का, बिना किनारी का, अड़तू का, सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। ऊर्ध्व भुजा की ओर सुनहरी किनारी से सुसज्जित कटिपटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण पन्ना एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की गोल पाग के ऊपर सिर पेंच, लूम, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं तो ठाड़ी लड़ मोती की धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल व गोटी स्वर्ण की आती है। आरसी प्रभु को श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में बटदार दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज दिन भर उत्सव की बधाई एवं ढाड़ी के कीर्तन गाए जाते हैं, जिसमें मंगला में सोहेला नंद महर घर, राजभोग में चिर जियो लाल रानी तेरो, आरती में श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, शयन में लाल के गुण गाऊं, मान के पद में हो तो सो कहा कहूँ आलीरी, पोड़वे के पद में लाल लाडली समगले पोड़िए, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। आइए अब पौष कृष्ण नवमी मंगलवार 28 दिसंबर 2021 को प्रभु श्री जी के श्री वल्लभनंदन श्री गोसाई जी के प्राकट्योत्सव के दिवस के सेवाक्रम तथा श्रृंगार दर्शन करते हैं। आप यह दर्शन इस भाव से कर सकते हैं कि आज पौष कृष्ण नवमी है, अतः किसी प्रकार का संशय न रखते हुए दर्शन करें और आनंद लें। श्री जी में आज गोसाई जी का जलेबी उत्सव है। आप सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ। केशर की धोती कटी केशरी ऊपर ना ओर तिलक मुद्रा दर ठाड़ी मंदिर गिरि धर आज समग्र पुष्टि मार्ग के लिए बहुत विशिष्ट दिवस है और बहुत विशिष्ट उत्सव भी है। इस उत्सव को प्रत्येक वैष्णव को हर्षोल्लास के साथ श्री जी को विशेष लाड़ लड़ाते हुए मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी की राग, भोग व श्रृंगार आधारित अष्टयाम सेवा को अद्भुत प्राकृतिक भाव भावना के अनुरूप नियमबद्ध करने वाले श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के नाम से भी जानते हैं, आपका प्राकट्योत्सव है, जिसे जलेबी उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। श्री विट्ठलनाथ जी के साथ में गोसाई जी तत्कालीन मुगलिया सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि के कारण है, अर्थात तत्कालीन भारत की शीर्ष सत्ता भी आपके समक्ष नतमस्तक थी, प्रभु श्री जी के समक्ष नतमस्तक थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी थे। आपका बहुत विराट व्यक्तित्व था। आपको तत्कालीन मुगलिया सल्तनत ने न्यायाधीश की पदवी भी दी थी। अष्टयाम सेवा के साथ अष्टछाप की स्थापना भी आप ही ने की थी। आपका यह विशेष उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीजों को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है।
आज की दहलीज को बड़ी मानी जाती है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल भी बांधी जाती है, तो भीतर के द्वारों पर सिल्मा सितारों की वंदलमाल भी बांधी जाती है। आज श्रीजी मंदिर के प्रत्येक द्वार के ऊपर रंगोली भी मांडी जाती है। निज मंदिर के सभी साज जड़ाऊ आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली में की जाती है। दिन भर बधाई, पलना व ढाड़ी के कीर्तन गाए जाते हैं। श्री गोसाई जी का यह उत्सव श्री जी ने स्वयं आनंद से मनाया है एवं कुंभन दास जी व रामदास जी को आज्ञा कर जलेबी की सामग्री मांग कर आरोगी है। इसी कारण आज श्री जी को मंगला भोग से शयन भोग तक प्रत्येक भोग में विशेष रूप से जलेबी की टोक की सामग्री अरोगाई जाती है और आज के उत्सव को जलेबी उत्सव भी इसलिए कहा जाता है। श्री जी को नियम से केवल जलेबी के टोक ही अरोगाए जाते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला, उपटन एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी के पादुका जी का भी अभ्यंग व श्रृंगार किया जाता है। भारी श्रृंगार व बहुत अधिक मात्रा में भोग होने के कारण आज सेवा क्रम जल्दी प्रारंभ किया जाता है। श्रृंगार दर्शन में श्री जी के मुख्य पंड्या जी प्रभु के सम्मुख वर्षफल पढ़ते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसरयुक्त जलेबी के टोक, दूध घर में सिद्ध की गई केसरयुक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाख का रायता, केसरयुक्त पेठा, मीठी सेव व 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात आते हैं, अरोगाए जाते हैं। प्रभु को 25 पान के बीड़ा सिकोरी में अरोगाए जाते हैं। राजभोग समय उत्सव भोग रखे जाते हैं जिनमें प्रभु को केसरयुक्त जलेबी के टोक, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा युक्त पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी, सफ़ेद मावे के गूंजिया, श्रीखंड बड़ी का डबरा, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, विविध प्रकार के फल, शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। इसी प्रकार श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की गादी को भी एक थाल में यही सब सामग्रियां भोग में रखी जाती हैं। राजभोग समय प्रभु को बड़ी आरसी दिखाई जाती है, तिलक किया जाता है, थाली में चून का बड़ा दीपक बनाकर आरती की जाती है एवं रायलोन न्योछावर किए जाते हैं। आज से प्रतिदिन श्री जी को राजभोग के अनोसर में तथा शयन के पश्चात अनोसर भोग में शाक घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री भी अरोगाई जाती है। साज सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। यही पिछवाई जन्माष्टमी पर भी आती है। लाल मखमल के गादी, खंड आदि व जड़ाव के तकिया धरे जाते हैं। गादी एवं तकिया पर सफ़ेद खोल नहीं चढ़ाई जाती है। चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुंदर केसरी साटन के वस्त्र जिसमें बिना किनारी का सूथन, चोली, अड़तु किए चाकदार वागा एवं टकमा हीरा के मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में श्री जी को आज वनमाला का चरनारविंद तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत मिलवा, हीरा, मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार आदि जन्माष्टमी की भांति ही आते हैं। श्रीमस्तक पर प्रभु के आज जड़ाव का हीरा एवं पन्ना जड़ित स्वर्ण की केसरी कूल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। त्रवल, टोडर दोनों धराए जाते हैं।
दो हालरा व बगनखा भी धराए जाते हैं। हीरा की चोटी जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन जड़ाऊ स्वर्ण का चौखटा धराया जाता है। कली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर आदि मिलवा उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी जड़ाऊ एवं सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत महात्मय में प्रातः समय श्री वल्लभ सुत जगावे में यह भयो पाछलो प्रहर मंगला में आज बड़ो दरबार देखो नंद अभ्यंग में जन्माष्टमी की बधाइयाँ गाई जाती हैं। राजभोग में सुनोरी आज नवल बधायो है। टोड़ी की बधाई के 4 पद गोसाई जी के गाए जाते हैं। उनके साथ आज बधाई को दिन नीको वल्लभ नंदन रूप अनूप आरती में यह धन धर्म ही सो पायो शयन में सुभग सहेली मिली आवो पोड़वे के पद में तिहारो घर सुवस वसो कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। एक और रोचक तथ्य, आरती का यह चून का दिया श्री नवनीत प्रिया जी के घर से बन के आता है। क्या आप जानते हैं? इन सभी सेवा क्रमों के अलावा प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में ब्राह्मणों द्वारा सर्वोत्तम पाठ किया जाता है, जहाँ पर श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी की छवि को पधराकर उन्हें उपरना माला पहनाकर जलेबी का भोग भी रखा जाता है। यह गत वर्षों की प्रस्तुति से कुछ अंश हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए। इसके अलावा विशेष वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए नगारखाना से एवं श्रीनाथ बैंड द्वारा बधाई की धुनें बजाई जाती हैं। केवल श्रीजी मंदिर ही नहीं, समग्र पुष्टि सृष्टि में गोसाई जी का यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी श्री गोसाई जी की बैठकें हैं, वहाँ भी विशेष सेवा की जाती है और खासकर जलेबी का भोग अवश्य रखा जाता है। यही क्रम पुष्टि मार्गीय अन्य हवेलियों में भी रहता है। कई स्थलों पर, कई शहरों में श्री गोसाई जी के उत्सव पर शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। इस वर्ष ओमिक्रॉन के कारण क्या परिस्थिति रहेगी, यह अभी कहना संभव नहीं है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं वह गत वर्ष की पुष्टि सृष्टि की हवेलियों से प्रस्तुति के कुछ अंश हैं। दर्शन करते हुए कीर्तन का भी आनंद लें। प्रेंग परयां कशनं प्रेंग परयां कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेंग परयं कशनं
और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह श्री गोसाई जी के उत्सव के प्रचारगी के श्रृंगार दर्शन हैं। यह श्रृंगार गोसाई जी के उत्सव के दिन के श्रृंगार जैसे ही होते हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को पौष कृष्ण दशमी 29 दिसंबर 2021 बुधवार को धराए जाएंगे। इनके विस्तृत दर्शन हम आगामी प्रस्तुतियों में करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल बेगी बड़ो बड़ होया वीर दालत बेगी बड़ो बड़ होया वीर दालत मेरी मनोहर पाल रानी तेरो मेरी मनोहर बाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल उपजी पर्यो यह कूख भाग्य बल उपजी पर्यो यह कूख भाग्य बल समुद्र सीप जैसे लाल समुद्र सीप जैसे लाल सब गोकुल के प्राण जीवन धन सब गोकुल के प्राण जीवन धन बैरीन के पुरसाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल चिरजीवो गोपाल रानी तेरो चिरजीवो गोपाल सूर की तो जिय सुख पामत गए सूर की तो जिय सुख पामत गए देखत श्याम तमाल देखत श्याम तमाल रजिया रज लागो मेरी आँखियाँ न रज आरज लागो मेरी आँखियाँ न रोग दोष जंजाल रानी तेरा रोग दोष जंजाल रानी तेरा चिरजीवो गोपाल
सुख पामत है, सूरती तो जिय सुख पामत है, देखत श्याम तमाल, देखत श्याम तमाल। रजिया रज लागो मेरी अखियन, रज आरज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।